क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो आपको ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सही सही आपको जहाँ पर कॉमा लगता है वहाँ लगा देना है। तो कैसे लिखा जाता है आपने चैप्टर में सीखा होगा। पेज 9 पे आपको पूरा दिया हुआ है किस तरह से आप वर्ड के फॉर्म से न्यूमरल में और न्यूमरल से वर्ड के फॉर्म में, फिर अगले पेज पे यानी पेज 10 पे आपको कॉमा लगाने का पूरा रूल दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से जैसा आपके बुक में दिया है उसी तरह से हम करेंगे। तो पहले ए वाला पार्ट हम कर लेते हैं। इसमें क्या लिखना है हमको 73,75,307। तो जैसा आपके बुक में दिया है वही वाला हम टेबल बना लेते हैं, फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले आपका क्या आता है, वंस आता है, फिर आपका टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर आपका 1000, फिर 10,000, फिर लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, उसके बाद करोड़ आता है, फिर आपका 10 करोड़ आता है। ठीक है, तो ए वाला पार्ट देख लेते हैं। 73 लाख, तो यहाँ पर करोड़ की बात नहीं कर रहा है, सीधे लाख की बात कर रहा है। और कितनी बात कर रहा है, 73। तो लाख वाले कॉलम के अंदर हम 73 लिख देंगे। तो लाख वाले हमारे दो कॉलम हैं, एक तो हमारा लाख वाला है और दूसरा 10 लाख, दोनों में ही लाख आ रहा है, यानी हमारे पास दो कॉलम है। इसके अंदर हम 73 लिख देंगे। तो हमने यहाँ 7 लिख दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, 75,000, तो 1000 वाले टर्म के अंदर हम 7 लिख देंगे और 5 लिख देंगे। दोनों कॉलम हमारा 1000 का है, एक 10,000 का है, दूसरा 1000 का है। फिर क्या कह रहा है, 307, तो 100 वाले में हमारा 3 आ रहा है और सिर्फ 7 की बात कर रहा है, तो 7 हमारे लास्ट कॉलम में आ जाएगा, तो हम 7 लिख देंगे। यानी यहाँ पर टेंस वाला कोई टर्म नहीं होगा तो उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। अगर यही 17 होता तो टेंस वाले में भी आ जाता। बी वाला पार्ट देखते हैं। 9,05,41,। तो हमसे क्या बात कर रहा है, 9 करोड़ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर करोड़ वाले कॉलम में हम लिखेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। अगर 10 या 10 से ज़्यादा होता है तो दोनों कॉलम में भरता है, यानी वहाँ पर 10 करोड़ वाला भी टर्म के अंदर लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर 10 से कम है, 9 है, तो सिंपल करोड़ वाले कॉलम में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे क्योंकि 10 करोड़ वाला खाली है। फिर आता है हमारा 5 लाख, तो यहाँ पर भी देखो 5 है, यानी 10 से कम है, तो 10 लाख वाला हमारा खाली रहेगा, उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। तो 5 लाख है तो लाख वाले में हम 5 लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है हमारा 41, यानी यहाँ पर आपको 1000 वाला कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 1000 वाले दोनों कॉलम में हम 0 लगा देंगे। जहाँ नहीं हो वहाँ 0 आपको लगा देना है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पर 0 हमने क्यों नहीं लगाया और यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नंबर की स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखा जाता। जैसे मैंने आपसे कहा 8 लिखो, तो आप 8 लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे 08 या 008। ठीक है, तो स्टार्टिंग में नहीं लगाया जाता, बीच में हो या आगे हो तो लगा देते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में 0 का कोई मतलब नहीं है। अब 41 की बात कर रहा है, यानी 100 की भी कोई बात नहीं है, तो 100 की जगह 0 हो जाएगा और लास्ट में हमारा 41 हो गया। सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। 7,52 लाख, तो 7 करोड़ की बात कर रहा है। तो देखो ये 7 क्या है, 10 से कम है, यानी 10 करोड़ वाला टर्म खाली रहेगा, कुछ नहीं लिखेंगे। सिंपल करोड़ वाले में क्या लिख देंगे हम, 7 लिख देंगे। उसके बाद 52 लाख की बात कर रहा है, तो देखो 52 10 से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 10 लाख वाले में भी लिखेंगे और लाख वाले में भी लिखेंगे। तो दोनों लाख वाले जो कॉलम है उसके अंदर हम एक में 5 लिख दिया, दूसरे में 2 लिख दिया। फिर क्या आता है हमारा 21,000, तो देखो 21 यहाँ पर भी क्या है, 10 से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 2 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, यानी 10,000 वाले में भी लिखा जाएगा और 1000 वाले में। 10,000 वाले में हम 2 लिख देंगे और 1000 वाले में 1, तो 21,000 हो गया। फिर 302, यानी 100 वाले की बात कर रहा है, कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। और लास्ट में फिर सिर्फ 2 है, तो 2 हमारा लास्ट वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो 10 वाला टर्म हमारा क्या है, 0 है, तो 0 लगा देंगे। डी वाले की बात कर लेते हैं। 58 मिलियन, तो देखो यहाँ पर मिलियन की बात कर रहा है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो इस वाले टेबल से तो हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे यहीं पर लिख लेते हैं, जैसा कह रहा है वैसे लिख देंगे, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, 58 मिलियन, तो लिख दो 58 मिलियन, 58 हमने लिख दिया। 423,000, तो 423 लिख दो, जैसा कह रहा है वैसे लिखते जाओ। 202, तो 202 तो आप लिखना जानते हो ना, 202, 202 हो गया। अब यहाँ पर आपको कॉमा भी लगाना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में राइट से हम कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो 202 3 डिजिट हो गई, कॉमा लगा देंगे। 324 फिर कॉमा लगा देंगे और ये हमारा हो गया। अब ई वाला पार्ट देख लेते हैं। 23,30,010, तो 23 लाख की बात कर रहा था, लाख वाले कॉलम में हम 23 लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है, 30,000, तो 30,000 लिख देंगे, यानी 30 होता है। फिर लास्ट में हमारा 10 की बात कर रहा है, तो 100 की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो हम 0 लगा देंगे और फिर 10 लिख देंगे लास्ट में। ये हमारा हो गया। तो अब यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं ताकि हम कॉमा लगा सकें।
ये हमारा ए था, बी, सी, डी और ई। तो ए वाले हमारा नंबर बना था 7375307। इसमें हमारा बी वाले में 90500041। सी वाला हमारा 75221302 और डी वाला तो हमने यहाँ ऊपर डिस्कस कर लिया। ई वाले की बात कर लेते हैं 23300010। अब यहाँ पर इंडियन सिस्टम से हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि लाख 10 लाख इंडियन सिस्टम का पार्ट होता है। तो यहाँ पर कॉमा इस तरह से लगता है कि पहला कॉमा, यहाँ पर भी हम राइट साइड से ही कॉमा लगाएंगे। पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगेगा, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। तो पहला कॉमा कब लगेगा? 703 3 डिजिट हो गए, उसके बाद लगेगा। फिर 75 2 डिजिट, उसके बाद लगेगा। ये हो गया। इस तरीके से बी वाला देख लेते हैं। 140 उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर हर 2 डिजिट के बाद 00 उसके बाद कॉमा, 50 उसके बाद कॉमा। ये हो गया। सी वाला पार्ट देख लो, 203 यहाँ कॉमा लगेगा, 12 इसके बाद कॉमा लगेगा, फिर 25 इसके बाद कॉमा लगेगा। ई वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। 010 3 डिजिट हो गए, इसके बाद कॉमा, फिर हर 2 डिजिट के बाद यानी 03 के बाद कॉमा लगेगा और ये हमारा हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।